नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 6 तूफानों की ओर उनका आज हम अभ्यास देखेंगे। उनके अभ्यास के सही सही उत्तर हम आपको देंगे। तो दोस्तों, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक द्वितीय सत्र में पृष्ठ क्रमांक 33 यानी कि 33 पर है तूफानों की ओर, जिनका साहित्यिक प्रकार कविता है और उनके कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। तो वाल दोस्तों, इसका हम अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। अगले का वीडियो स्वाध्याय के बारे में होगा, तो ये भी आप देख लेना। देखिए, आप हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 34 पर है अभ्यास। प्रश्न 1, शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो वाल दोस्तों, क्या कहा है इसमें? हमें शुद्ध रूप से उच्चारण करना है, सिर्फ बोलना ही है हमें। जिस प्रकार से तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी, स्पंदन, तो इस प्रकार से शुद्ध उच्चारण के साथ हमें बोलना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तूफानों की ओर इस काव्य का समूहगान कीजिए। तो बाल दोस्तों, हमारे जो भी वर्ग टीचर है, सर है, उसे हमें कहना है, वो हमें सुनाएंगे। तूफानों की ओर जो कविता है उनका राग सुनाएंगे हमें। समूह गान यानी कि सब हम जो छात्र है पूरे के पूरे क्लास में उसको बार बार दोहराना है और उसके बाद हमें समूह गान करना है। बहुत ही प्यारा सा राग भी है। तो बाल दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ एक दो पंक्तियों की आपके सामने कि आपको अच्छा लगेगा। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तो इस प्रकार से बहुत प्यारा राग है, वो हमें बार बार सीख लेना है। उसके बाद समूह गान भी करना है हमें। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। हमें क्या कहा है? मौखिक उत्तर हमें देना है। प्रश्न 1 है, उसमें तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर, तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है, उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। दूसरा प्रश्न है, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई है? उत्तर, सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। तीसरा प्रश्न है, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। चौथा प्रश्न है, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? उत्तर, इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। चौथा प्रश्न है, कविता को पढ़कर उसी के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाल दोस्तों, ये हमारी पाठ्य पुस्तक है। पृष्ठ क्रमांक 35 पर हमारी पाठ्य पुस्तक में बहुत ही प्यारी सी है कविता दी गई है, उसको एक बार हमें पढ़ना है। उसके बाद 1 2 3 करके प्रश्न हमें दिए हैं और उसके पेटा प्रश्न भी है। हमें सबको इसके आधार पर उत्तर देना है। तो इस प्रकार से कविता है। देखिए, किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो इसके आधार पर बाल दोस्तों, हमारे पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है क ख ग। तो यहाँ देखिए, प्रश्न के उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। किताबों में कौन चहचहाता है? तो बाल दोस्तों, आई बात चिड़िया की बात आई थी, तो तोता मोर तो के चिड़िया, तो चिड़िया बॉक्स है उनमें हमारी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, उसमें हमें क्या कर देना है? राइट कर देना है। दूसरा है, किताबें किसके किससे सुनाती है? तो के परिया,
तो उसमें परिया जो है उसमें राइट कर देना है। तीसरा है ग, किताबों से किसका लहलहाना, तो के खेतियाँ। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों तीनों में हमें राइट कर देना है। उसके बाद उसके आधार पर उसमें से ही प्रश्न है दूसरा, नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पर्या, किस्सा, संसार, भरमार, जो ऐसे शब्द आ जाए इस प्रकार से हमें वाक्यों का निर्माण कर देना है। तो देखिए, पर्या से हो गया पर्या स्वर्ग में रहती है, किस्सा से हो गया राम ने मुझे किस्सा सुनाया, संसार से उद्यम से आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे, और भरमार से मेले में खिलौने की भरमार थी। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 36 पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सॉरी, ये हमारे उसी में से ही है, पृष्ठ क्रमांक 35 में जो ऊपर कविता है उसमें से ही देने को बोल रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, ख है, ग और घ 4 है हमारी किताब में, पृष्ठ क्रमांक 35 पर नीचे देखिए आप। तो बाल दोस्तों हमें हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुली रखनी है ताकि और अच्छे ढंग से हमें पता चल पाए। किताबों में क्या क्या हो है? उत्तर, किताबों में चिड़िया की चहचहाहट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। ख, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? उत्तर, किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है, किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। ग, किताबों में से ज्ञान की भरमार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर, किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है, विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है, धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक है किताबें। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 36 पर देखिए, जो 5वां प्रश्न है, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। तो बाल दोस्तों ये कुछ मेले का चित्र है, बच्चे खिलौने ले रहे हैं, गांव का दृश्य दिखाई देता रहे, यानी कि उसमें मेले की दुकान, मेले में जो खिलौने की दुकान हो वो भी लगी है। तो इसके आधार पर क्या कहा है कि चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनानी है हमें। तो नीचे हमें शब्द दिए हैं, सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे बच्चे, जगाना, खरीदा, खुश, मुर्गा, रात, बक्सा, बांग। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों ये शब्द दिए हैं और एक चित्र भी दिए हैं। तो मैंने यहाँ कहानी बनाई। देखिए आप, भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया। साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के 5 ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, माँ तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा बांग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? माँ बोले, अरे भोलू तू सचमुच बहुत भोला है, भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 36 पर है हमारा 6ठा प्रश्न, आपके गांव में बाढ़ आई तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सब बताइए। तो बाल दोस्तों हमारे गांव में कोई मान लो कि बाढ़ आ जाए, पूर का प्रकोप आ जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बाढ़ आ जाए तो हमें क्या गाँव छोड़कर चले जाना है या किसी की मदद करनी है? अपने विचार लिखना है बाल दोस्तों यहाँ। उत्तर, मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा। 7वां प्रश्न है बाल दोस्तों, पृष्ठ क्रमांक 35 पर, नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों
के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नीचे एक शब्द के नीचे हमें रेखा खींची हुई है, तो हमें विशेषण बनाना है और उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। लक्ष्मीबाई वीरता से लड़ी। दूसरों की बुराई करना पाप है। तो बाल दोस्तों, ये सभी पाँचों पाँच जो हमने रेखा खींची है, जो घट्ट अक्षर किए हैं, जो पूरा गाढ़ा अक्षर किया है ब्लू कलर में और नीचे रेखा खींची हुई है, वो सब विशेषण है। अब उसे हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो उत्तर करके मैंने लिखा ईमानदार, तो ईमानदारी से क्या हो जाएगा? ईमानदार, यह ईमानदार व्यक्ति है। अमीरी से अमीर हो जाएगा। इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। ऊंचाई से ऊंचा हो जाएगा। योग्यता है, योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। वीरता तो के वीर, शिवाजी वीर पुरुष थे। बुराई तो के बुरा, हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। उसके बाद नीचे आखिर में है बाल दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 36 पर 8वां प्रश्न, निम्नलिखित कहावतों का वाक्य में प्रयोग करना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यदि मान लो कि कोई व्यक्ति इसका ही दोष हो और हमें उसके लिए दोषी ठहराए, तो ऐसा वाक्य हम बोल सकते हैं कि गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वाक्य, टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तीसरा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उत्तर, रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चौथा है, अब पछताइए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उत्तर, राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछताइए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्योंकि बाल दोस्तों, मैं इस चैनल में गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्ययन प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूं। तो कृपया करके जरूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ दोस्तों, अगले का वीडियो है ये स्वाध्याय के बारे में होगा। इस वीडियो में केवल अभ्यास के बारे में चर्चा की गई है, तो वो भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद का वीडियो है वो स्वाध्याय की पूरी जानकारी का होगा, तो वो भी देख लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।